वक्फ बोर्ड के काले कारनामे, यूपी के बड़े कॉलेज की 100 बीघा जमीन को बताया वक्फ की जमीन। वक्फ असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कॉलेज को भेजा नोटिस, इसे वक्फ की संपत्ति बता नियंत्रण में लेने को कहा। भारत में वक्फ के नाम पर जगह जगह जमीनों पर कब्जा करने के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। कभी कहीं वक्फ अपनी जमीन बता देता है तो कहीं पूरे गांव को वक्फ की जमीन पर बता देता है। तमाम सारे बड़े मामले सामने आ रहे हैं जब एक बार फिर से वक्फ सुर्खियों में आ गया है। वाराणसी के 150 साल पुराने कॉलेज को वक्फ की जमीन पर बता दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के नाम पर तमाम सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। आज एक बार वक्फ बोर्ड फिर से सुर्खियों में है। दरअसल भारत में वक्फ संशोधन बिल इस समय सुर्खियों में है। इसी बीच यूपी सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक पुराना मामला फिर से चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल 6 साल पहले यूपी सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के यूपी कॉलेज उदय प्रताप सिंह कॉलेज की 100 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया था और कॉलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था कि नवाब टोंक की वक्फ की हुई जमीन पर यूपी कॉलेज बना है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन के जवाब देने के बाद ये मामला तब के लिए थम गया था। वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखने वाले वसीम अहम खान की साल 2023 में मौत के बाद से इस मामले में अभी तक कोई नया एंगल सामने नहीं आया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि वाराणसी के भोजपुर इलाके में महाराजा राजश्री सिंह जूके 1909 में उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें 100 एकड़ में ये परिसर फैला हुआ है। परिसर में ये इंटर कॉलेज से लेकर स्वामित्व उदय प्रताप महाविद्यालय संचालित हो रहा है। यहाँ करीब 15,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। परिसर के नजदीक ही एक मस्जिद भी है जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। बता दें कि उदय प्रताप कॉलेज पूर्वांचल का मशहूर कॉलेज हुआ है जो स्वायत्त शासी कॉलेज है। ये कॉलेज करीब 150 साल पुराना है। दिसंबर 2018 में लखनऊ स्थित यूपी सन्नी सेंट्रल बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी आले अतीक ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत कॉलेज को एक नोटिस भेजा था, जिसमें बताया गया था कि भोजपुरी तहसील सदर के रहने वाले वसीम अहमद खान ने एक रजिस्ट्री पत्र भेजकर ये जानकारी दी थी कि उदय प्रताप कॉलेज नवाब टोंक की संपत्ति है। नवाब साहब ने ये छोटी मस्जिद को ये जमीन वक्फ कर दी थी। ऐसे में ये जमीन वक्फ की संपत्ति है, इसे वक्फ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हो पढ़ते हैं। क्या अच्छा, आज कुछ ज्यादा भीड़ नहीं, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं। हमेशा हर शुक्रवार को अच्छी होती है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद। अब आपके लोग की इच्छा है, हमारी तो कोई इच्छा है नहीं भैया। वक्फ बोर्ड का जो दावा है उसको लेकर पता नहीं हमको इसके बारे में बात। 50 साल से। बहुत लंबे अरसे से आ रहे हैं। जी। तो क्या था कि पहले जो यहाँ पर मस्जिद थी वो छोटी थी और बड़ी। नहीं, कोई बड़ी मस्जिद जैसी थी वैसी है। कोई बस जो टीन डाला गया बस वही है और कोई ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो अवैध तरीके से ये लोग मस्जिद में ये मजार था और आज से 10 साल पहले का आप तहकीकात करेंगे तो यहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था। यहाँ 2, 4, 5 की संख्या में लोग आते थे, अपना जो भी करते थे चले जाते थे। इसके बाद कोविड के समय में इन लोगों ने, जब कॉलेज कैंपस बंद था, चारों ओर बंदी थी, तो इन लोगों ने मस्जिद का अंदर निर्माण कराया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी गवाह है कि 19 में एक बार बवाल हुआ था जिसमें इन लोगों का अंदर से बालू गिट्टी सीमेंट बरामद हुआ था। लेकिन हम लोगों की मांग ये है पत्रक के माध्यम से जिला प्रशासन से कि जो लोग भी ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौलवियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखा है वो अर्दली बाजार या सिकरौल का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की। उनको उठा के ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं लोग लुंगी पहन के, जिस महाविद्यालय में 25,000 छात्र पढ़ते हैं वहाँ ये लोग लुंगी पहन के आते हैं और नमाज पढ़ने का काम करते हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वो लोग तहकीकात करें कि पेपर का कि इनका है क्या, जो यहाँ आते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ने। और इन लोगों को जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को तत्काल प्रभाव से नमाज पढ़ने से रोका जाए। 2, 4, 5 लोगों को पुलिस प्रशासन चिन्हित करके परमिशन दे दे, नहीं तो आने वाले समय में छात्र नेता तीव्र आंदोलन करेंगे। यहाँ से पुरातन छात्रों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी के जाने के तुरंत बाद इन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों ने जो खुराफात स्टार्ट किया है, इस पर यहाँ के छात्र शांत रहने वाले नहीं हैं। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पत्रक दे रहे हैं। आने वाले समय में क्रांतिकारी आंदोलन होगा, गेट बंद होगा और यदि हम लोगों को गिरफ्तारी भी देनी रहेगी तो हम लोग सहर्ष गिरफ्तारी देंगे। दरअसल इस पर जवाब देते हुए कॉलेज शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव UN सिन्हा ने 21 दिसंबर को नोटिस पर जवाब देते हुए कहा था कि उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना
चैरिटेबल अनाउंसमेंट एक्ट के तहत हुआ था। चैरिटेबल अनाउंसमेंट एक्ट के अंतर्गत आधार वर्ष के उपरांत ट्रस्ट की जमीन पर अन्य किसी का मालिकाना हक स्वयं समाप्त हो जाता है। इसके बाद से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक हाल ही में कॉलेज कैंपस की मस्जिद में निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने रुकवा दिया था। इसके अलावा उस मस्जिद का बिजली कनेक्शन भी कॉलेज की तरफ से ही दिया जा गया था, जो प्रशासन द्वारा उसे भी हटवा दिया गया है और मस्जिद को उनका खुद का कनेक्शन लेने की बात कही गई है। ये प्रतिष्ठित कॉलेज आजकल छोटी सी मजार की वजह से वक्फ के पास जाने के लिए मजबूर लग रहा है। हालांकि इस विद्यालय की साख और प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, इसलिए कल्पना करना भी वक्फ इसे अधिकृत कर लेगा बेईमानी है। फिलहाल वो सन्नी वक्फ बोर्ड के नोटिस का जवाब कॉलेज ट्रस्ट ने दे दिया है, लेकिन चोरी छुपे मस्जिद के लोग उसमें निर्माण करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, जिसे लेकर तनाव का कारण भी बन सकता है। नोटिस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से आई थी, किससे आई थी? यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से उदय प्रताप कॉलेज में जो मस्जिद है, मजार है, उसके संबंध में एक नोटिस आई थी कि यह ज़मीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है और इस संबंध में हमारे तत्कालीन जो सचिव थे, उदय प्रताप शिक्षा समिति इसका संचालन करती है। उसके तत्कालीन सचिव ईवन सिन्हा साहब ने जवाब भेजा था कि यह ज़मीन जो है कॉलेज की ज़मीन इंडाउमेंट ट्रस्ट की है, न तो ज़मीन जो है खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है, और किसी भी प्रकार का मालिकाना हक किसी और का अगर है तो वह समाप्त हो जाता है। और अवांछनीय किसी व्यक्ति की ये करतूत है कि इसको जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रहा है। तो ये प्रकरण जो है उसी समय उसके बाद कोई पत्र व्यवहार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नहीं किया, लेकिन जो है इधर ये कुछ निर्माण कार्य मस्जिद में कराना चाहते थे, जिसपे हमने जो है एक्शन लिया और जो भी निर्माण सामग्री थी वो पुलिस के सहयोग से एसीपी वरुणा और जो है पुलिस अधिकारियों के सहयोग से वो सामग्री हमने जो है वो हटवा दिया था। और पुलिस अधिकारियों को हमने 2022 में ही ये सूचना दे दी थी कि जो है कोई भी निर्माण सामग्री या कोई भी निर्माण अवैध निर्माण यहाँ पे नहीं हो सकता है। कागज है, यूपी कॉलेज अपना कागज निकालेगा, हम लोग अपना कागज निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। अच्छा, 1909 में 115 साल पुराना। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए आप। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में क्या यूपी कॉलेज था? अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज दिखाए। जो जिस ट्रस्ट के आपके पास जमीन दिया गया है उसमें ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ठीक, ये प्रावधान है। ठीक है। ये ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट कब बनी? इंडोरमेंट ट्रस्ट हो या किसी ट्रस्ट हो, जब ये पहले से उस ट्रस्ट के आने से बहुत पहले से जब महजी ये राजा साहब की ज़मीन नवाबों की ज़मीन रही है तो वो ज़मीन ट्रस्ट के पावर में कहाँ से आया? ये अभिलेखी मामला है। इसको नवाब टोक की नवाब टोक कहे जाते हैं। मेरे हैं सारे कागजात हैं, अभी आधे अधूरे हैं, अभी कुछ समय मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर हम लोग कागज कैलकुलेट करके आपको सामने रख देंगे, इसलिए कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक जमाने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं। तो यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है, इसलिए है पहले से है। बिजली काट दे, सब काट दे। ये तो भैया वर्तमान की सरकार है, मस्जिद है, मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। किसी मंदिर का बिजली कटते हुए आपने देखा? किसी मठ का छोटी थी, ठीक है। मस्जिद आज भी छोटी है। ये कैंपस आपको बड़ा लग रहा है, मस्जिद आज भी छोटी है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक आप लोग दावा क्या कर रहे हैं? पूरे कॉलेज पे दावा कर रहे हैं ये? जी नहीं, ये मामला वक्फ बोर्ड का दावा वक्फ बोर्ड जाने। मस्जिद वालों से मस्जिद की जमीन और बाबा के मजार इतने से सीमित हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। बात सिर्फ मस्जिद तक की नहीं है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया ना आपकी मजार के भैया, वक्फ बोर्ड ने दावा किया तो ये जब सुनिए, ये वक्फ बोर्ड ने दावा किया, ये वक्फ बोर्ड बताएगा। मेरे पास उनके दावे के कापी नहीं है। हम मस्जिद से रिलेटिव लोग हैं, हम मुस्लिम हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, बात हुई। बोर्ड ने आपकी मजार के मस्जिद के आधार पर ही दावा ठोका है। हाँ, तो जो कागज हमारे पास मिले हैं, बहुत ज्यादा कागज है, वो आपको अभी नहीं इसलिए बता। कागज के साथ कब जाएंगे कोर्ट? कमल हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ही कब तक
जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में 3-4 दिन के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड जाएंगे। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये यूपी कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड का मामला है जिसमें हमारे मजार और मस्जिद है। इससे ज्यादा हम लोग का नॉलेज नहीं है। 3-4 दिन बाद पूरे कागज के साथ जाएंगे। हम लोग जाएंगे, आएंगे, जो हमारे पास पूर्ण कागज हो जाएगा तो आप लोग को समझ बता दी जाएगी। पूर्वछात ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से तो आप हर किसी को हर प्रॉपर्टी को वक्त कहने लगेंगे, इससे देश में तनाव बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूपी कॉलेज का पूरा पेपर आप पढ़ लिए हैं कि किस तरह से उनको दिया, पढ़ा आपने? कौन सी राजी नंबर है? सुनिए, कौन सा राजी नंबर पढ़े बताइए 59 है ना? कौन सा राजी नंबर है? 59 है। रकबा कितना है? 5 राजी नंबर है। सुनिए, 5 राजी नंबर है, एक नहीं है, 5 राजी नंबर है। अरे भाई दिखा रहे ना, देखिए वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है, देखिए वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है वो हमारे पास है। अब इसका हम परीक्षण करने के बाद ही ना कोई जवाब देंगे किसी को, कुछ से पहले जवाब दें।